नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। एक गाड़ी आती है रात को, एक शख्स यहां पर खड़े होते हैं, लेकिन चलाने वाला इतनी रैश ड्राइविंग करता है कि उस शख्स को एक्सीडेंट में उसे कुचल देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो इतनी जबरदस्त होती है। पुलिस सब कुछ जब्त कर लेती है, सब कुछ जब्त कर लेती है, लेकिन जिसने एक्सीडेंट किया वो पकड़ में नहीं आता है। और आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उनकी मौत हो गई और पुलिस जो है वह सिर्फ तमाशा देखती रही। अगर आप रात को घर से बाहर निकलते हैं या टहलने के लिए निकलते हैं तो जरा सावधान हो जाए। कोई भरोसा नहीं, अगला नंबर शायद मेरा भी हो सकता है, क्योंकि ये कार चलाने वाले ना आओ देखते ना ताव देखते, इतनी तेज से गाड़ी चलाते हैं, हिट करके फरार हो जाते हैं। और पुलिस जो है वो मस्त रहती है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ है, उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ है। आप सोचिए, एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है इस एक्सीडेंट में और पुलिस जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति करती रहती है। कौन कौन था उस समय? कोई बात करेगा हमारे से? हाँ जी, हाँ, हम यहीं पे थे। क्या था? एक्चुअली हम उस दिन घर पे था मैम। मेरे को नीचे से कॉल आई कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया। हम नीचे आए तो पता लगा कि हमारे मोहल्ले के व्यक्ति हैं। उनको लेकर के ये दो तीन लड़के यहाँ से गाड़ी में, किसी की गाड़ी में बिठा के लेके गए और वो लड़के वहां से वापस आए। और इतनी देर में पीछे से जो ड्राइवर था, ड्राइवर एक आदमी था, उसके साथ एक लेडी बैठी हुई थी। लेडी को पकड़ लिया लोगों ने और ड्राइवर पीछे से भाग गया। पुलिस आती है, पुलिस उस लेडी को भी ले जाती है और गाड़ी भी ले जाती है यहाँ से। और बाद में हमें 3 दिन बाद एक ऐसी एफआईआर मिलती है जिसमें लिखा है कि अननोन थे। जब लेडी मौके पे थी, सब कुछ था, तो पुलिस कैसे लिख सकती है अननोन थे? वो लेडी गाड़ी में बैठी थी, उसको पूछो ना कौन चला रहा था गाड़ी। पर पुलिस ये नहीं पूछ पाई। पुलिस यहाँ पे रात को 150-200 आदमी इकट्ठा हुआ था, बड़ा ज्यादा हजूम। आप और भी उस दिन रात की भी वीडियोस देख सकते हो हमारे पास। हमने सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो एसएचओ को उसी वक्त दी। टोनी साहब जो है वो भी आए यहाँ पे रात को 12 बजे। पर ऐसा कोई पता नहीं, पुलिस की आंखों में थोड़ा मोतियाबिंद है, उनको दिखाई नहीं दिया कि वो बंदा कौन है और उन्होंने अननोन लिख दिया। अननोन लिखा, किस कारण से लिखा अब ये एसएचओ बताएगा यहाँ पे आके लोगों को, जिनके घर का बंदा मरा है। आप मुझे बताइए ललित जी कि दिन दिहाड़े यहाँ पे 100 बंदों के सामने एक बंदे को कुचल दिया जाता है। पुलिस 100 बंदों ने देखा और पुलिस लिख देती है अननोन व्यक्ति था। आप ऐसे ही सब जगह अननोन लिखना शुरू कर दीजिए। कल को इनके भी बच्चे कहीं आएंगे, पुलिस वालों के भी कहीं पे बच्चे आएंगे नीचे गाड़ियों के ना, तब ये हम देखेंगे कि ये अननोन लिखते हैं या वहां पे पकड़ते हैं जाकर के। कोई इनसे कहा होता नहीं है, खाली चालान करने आते हैं, ना कोई ये कार्रवाई कर सकते। मोहल्ला पूरा खड़ा हुआ है यहाँ पे, किसी व्यक्ति से आकर के पुलिस ने एक बारी भी आके पूछा नहीं कि जी क्या बात हुई है। आप क्या हुआ था उस दिन, बताएंगे? जब वहां हम घर से आए ना, तब उसको ले रहे थे इधर से, तो मुंह से भी खून जा रहा था। तो फिर ऐसे ऐसे किया तो फिर वो किया, तो ले गया उसको। तो किसी ने बार आदमी हम बड़े 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 जोर से कर रहा है, तो औरत ने फालतू बातें की। बोलती क्या हुआ, आदमी मार गया तो क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं कोई कर सकता। मेरे को लड़कों ने पकड़ लिया, नहीं तो मैंने तो उसको पकड़ना ही था। तो मैंने पकड़ के जो जो मेरे से होता मैंने करना था। नहीं, उसमें वो घर से मतलब सैर करने निकले थे। सैर करने नहीं निकले थे, थोड़े खाना खा के थे, ऐसे ब्रदर है ना, उनके पास थोड़े सामान लेने जा रहे। अच्छा। सुबह उसकी मम्मा का श्राद्ध था, तो बस घर से ही सड़े निकले हैं। वो सामान लेने जा रहे थे, कहते चलो 2 मिनट में चला जाता हूँ, सामान लेके आता हूँ। 1 मिनट में एक्सीडेंट हो गया। सारे मोहल्ले को हमें भी फोन गया कि बाहर एक्सीडेंट हो गया। जैसे हम आए वो तो खून से लथपथ थे, बोल तो तो सके नहीं पुलिस, वो। उनके परिवार के कौन है यहाँ पे? ये गर्मी में बची थी है, वो घर में है। पुलिस, आप उनके परिवार के सदस्य हैं? पुलिस, हाँ, पुलिस आई कुछ? नहीं कोई नहीं है हमारे घर नहीं, क्योंकि नहीं कोई। अगर एक्सीडेंट हुए, इतने लोगों ने देखा भी है और उस व्यक्ति को, उस इंसान को जिसने एक्सीडेंट किया तो पास निकला होगा, पुलिस ने नहीं कोई शिनाख्त के लिए? दाढ़ी लगाने बाद में आए, दाढ़ी लगाए। ये गांधीनगर पुलिस। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये शास्त्री नगर मोहल्ला है, ये डोरा अकेडमी स्कूल है, उसके आगे आके ये पीएनबी बैंक है और बैंक के आगे ये एक्सीडेंट होता है। और यहाँ पे इस गली में वो रहते थे और हम भी बचपन से जानते थे। अगर यहाँ के जो लोग हैं वो सब जानते थे उन्हें, यहाँ पर उनकी दुकान थी। आप सोचिए कि पुलिस की लापरवाही कितनी जबरदस्त है। और मैं तारीफ करनी होगी इस पुलिस की, गांधीनगर पुलिस की,
और मुझे तो लगता है कि एलजी साहब इनको आप शाबाशी दीजिए, क्योंकि मौके पर एक्सीडेंट करने वाले मौजूद रहते हैं, गाड़ी जब्त कर ली जाती है, सब कुछ सामने दिखता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अननोन। और मुझे लगता है अब तो बेल भी हो गई होगी शायद उनकी। हाँ, ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब लिख रहे हैं कि भाई ये कोई पता नहीं कि कौन गाड़ी चला रहा, माने ये है कि भाई पुलिस खुद भगाई है और कोई नहीं भगाया, पुलिस खुद भगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आदमी पुलिस आए तकले अभी तकले नहीं आई इनका घर के हाल चाल पूछने के लिए, जे भाई कैसे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बंदा मर गया। बोर्ड में लिखा था अननोन, हाँ जी, रिपोर्ट है हमारे भैया के पास, इनके पास, आप भी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है। उसमें अननोन लिखा हुआ है। अब देखो, कोई पुलिस का घर पे कोई भी व्यक्ति नहीं आया घर नहीं, पे। उस दिन एक्सीडेंट हुआ, सीसीटीवी फुटेज में क्या वो व्यक्ति दिख हाँ, रहा है? सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाओगे व्यक्ति दिख रहा है। फुटेज मतलब एक्सीडेंट करने वाला मौजूद हाँ है। जी, एक्सीडेंट करने वाला मौजूद है। और वो लोगों लेडी ने भी भी- कहा है कि वो यही लेडी भी व्यक्ति वहीं पे था। थी। हाँ जी, लेडी भी वही थी। आपने देखा होगा इंटरव्यू में जब लेडी से पूछा गया तो लेडीज को नहीं दिखाया गया, कहते आप किसी भी लेडीज को नहीं ऐसे दिखा सकते। तो यहाँ पे सीसी फुटेज है, आप एक्सीडेंट लोग करके देख चले जाए तो दिखा नहीं सकते। नहीं, लेडी से कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। कुछ नहीं है सर, ये सीधा सीधा सामने, आप भी समझदार हैं, हम लोग जरूर कानून की उसमें जरूर बंधे होंगे, पर हम लोगों को भी सबको दिखाई दे रहा है सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है वो सबको पता है। काम क्या करना था, पुलिस यहाँ पे आई, लोग इकट्ठे हुए थे, पुलिस ने उन लोगों को नहीं पकड़ा जो लोग एक्सीडेंट किया था, हम लोगों को जो यहाँ के लोकल मोहल्लेदार खड़े थे उनको डंडे दिखा रहे थे, कहते घरों में चलो, सभी ने बोला कि उसने ड्रिंक घरों की में हुई है, चलो। लेकिन ड्रिंक का कहीं नाम नहीं है। लाइव चश्मदीद गवाह जितने थे सभी ने बोला उसने ड्रिंक की हुई है, नशा किया हुआ है, लेकिन कहीं पे पुलिस की अपनी वो भागता ही क्यों वहां से? किसी पे रिपोर्ट नहीं, अगर ड्रिंक नहीं की होती वो भागता क्यों वहां से? बंदे के पास लाइसेंस है, सब कुछ है, उसको पता है अगर कि मैं गलत नहीं हूँ तो वो भागता क्यों? वीडियो में पूरा साफ साफ दिख रहा है कि वो बंदा भाग गया है। ये कौन है बताइए? वो बंदा जो ब्लैक शर्ट वाला बंदा है ना, ये चला रहा था, और ये जो लेडी यहाँ पे अभी चलेगी, वीडियो चलाओ थोड़ी, यहाँ पे एक लेडी होगी, ये लेडी है, वाला या ये चला ये ब्लैक शर्ट कैसा इतना साफ चेहरा नहीं दिखाई दिया पुलिस को। हाँ जी? जब उसने देखा मोहल्ले के बंदे इकट्ठे हुए वो भाग गया। क्या? और ये देखिए ना, इसमें अगर इधर भी नहीं पहचान पा रही पुलिस ऐसे, तो फिर कब पहचान पाएंगे? ये पट्टे वाला इसने भगाया उसको, ये बंदा, ये शास्त्री नगर ही रहता है, ये भगाने के लिए आया था, इसका भाई आया, इसके भाई ने यहाँ पे आके गालियां निकाली पूरे मोहल्ले वालों को, कहते कि क्या हो गया, बंदा मर गया तो क्या हो गया। अब यही बात है, यही सुनना रह गया था कि बंदा मर गया तो क्या हो गया। और वो भी पुलिस में नहीं है वो, ऐसे ही है, नहीं है क्लास में, उसका फादर डीएसपी रिटायर्ड है। तो आप सोचिए, ये सीसीटीवी कैमरे में दूसरी ये अच्छा ये आ रहा है। निकाली है, ये भी अच्छा। हमने खुद निकाल के निकाली। हमने अच्छा, पुलिस को दी है। अच्छा, पुलिस ने और किया। और ये काम ये लोगों ने किया है, पुलिस ने कुछ नहीं किया है ना। ये गाड़ी है, सामने से आया, गाड़ी आएगी, देखो ये हिट की गाड़ी, ये हमारी गाड़ी, ये गाड़ी ब्रेक नहीं लगाई है बंदे ने, 15 पूरा फीट पीछे ले गया। गया वो। सीसीटीवी के जमाने में भी हम लोग दे रहे हैं फुटेज गवर्नमेंट जेएंड की पुलिस को, और ये हरकतें हैं। अननोन पर्सन बता रहे हैं कि बंदा ही नहीं है वहां पे, जबकि यहाँ 50 लोगों ने देखा उस बंदे को। और मुझे लगता है कि उस इंसान की लोकेशन 2 मिनट में निकाली जा सकती है, वहां पे फोन मोबाइल वगैरह अरे सब सर, उसकी लेडी लोकेशन। अगर पकड़ी गई मौके पे, अब उस लेडी को इतना पूछ नहीं पाए कि गाड़ी कौन चला रहा था। जब मैं गाड़ी चला, आपकी गाड़ी को ड्राइवर चला रहा हो, क्या आपको पता नहीं होगा मेरी गाड़ी कौन चला रहा है? आप मुझे इतनी चीज का जवाब दो। पर बात ये है, अब मैं ये सब अप्रोचेबल है, अप्रोच वाले हैं क्या? अप्रोच हो नहीं हो, अब मतलब लोगों को जहाँ तो नीचे दे के मार दो। पैसे की गेम है ना। अगर कोई गरीब, अगर नॉर्मल बंदा हिट करके जा रहा है तो पैसा ही हुआ है ना, बिना पैसे के तो हुआ नहीं होगा कुछ। आप कुछ कह रहे थे, आप गए थे वहां पे? जी, मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया था उन्हें वापस, तो हमने दोनों को पकड़ के रखा था वहां पर। मदर को तो हमने यहीं पर पुलिस के सामने दे दिया था, लेकिन कोई एक्शन तो हुआ नहीं उनके सामने। रिकॉर्डिंग है, सब कुछ तो है, वो सामने उनको चैनल लेके में चले गए। रिकॉर्डिंग है, वो लेडी दिखाई दे रही है, सब कुछ पता चल रहा है, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पता है, कोई सब पता है। action नहीं लिया बात गया, ये है कोई कि कुछ नहीं अगर है, हम कोई भी एक नालायक भी बंदा होता ना, पुलिस वाला कोई, वो भी पकड़ लेता, पर उन्होंने से नहीं पकड़ा गया। अब ये पुलिस जवाब देगी कि क्यों नहीं पकड़ा गया। कल हमारे सबसे मोहल्ले बड़ी की बात, अगर डेपुटेशन जिस तरह- जो है, हम एसएसपी साहब के पास भी जाएंगे, आईजी साहब के पास भी जाएंगे, ये सारा इनकी करतूत बताएंगे, जो ये इनका कार्यसारणी है ना, जो ये कार्यशैली है पुलिस की, हम सबका अगर बात पहुंचाएंगे, हम तो बड़ा छोड़ेंगे सवाल ये है कि अगर एक लड़का और ये कह रहे एक लेडी भी थी, तो जब आपने उनको देखा तो उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया?
और दूसरा ये है कि उनका मेडिकल टेस्ट करवाते पता चल जाता कि कहीं कोई नशीला पदार्थ तो नहीं लिया हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है अगर तो हिरासत में ले लिया होगा, अब तो बेल भी होगी, लेकिन वो जो मेडिकल एक क्या होता है एमएलसी, वो उन्होंने नहीं करवाया होगा, क्योंकि अगर करवाया होता तो उसमें पूरे का पूरी डिटेल आ जाती कि क्या क्या इन्होंने किया है। लेकिन आप सोचिए कि एक व्यक्ति घर से निकलता है, कुचल कर चले जाते हैं और पुलिस सिर्फ तमाशा देखे। हिट एंड रन वाला ये केस है, कोई मामूली केस नहीं है, इसमें जमानत तक नहीं होती है। आप कोई कहेगा कि वो हिट हुआ तो रन कैसे करे, भाई आप लोगों ने तो भगाया उन्हें। अगर आप कह रहे हैं कि अननोन अननोन और कह रहे हैं कि वीडियो में वहां पे सीसीटीवी फुटेज में पहचाना नहीं जा रहा हमें, तो जब पब्लिक ने उन्हें देखा है तो पब्लिक के सामने उनको पेश करते ना, पता चलता कि वो है कि नहीं हाँ, है। वो आदमी है या नहीं है। सारे आदमी यहाँ इकट्ठा थे तो उनको तो पता है ना कि भाई सारे आदमी इकट्ठा हैं, तो भाई उनको पकड़ के रखा है, पुलिस के हवाले भी किया। जब पुलिस बोल रही कि नहीं ये नहीं है, वो तो फिर उनकी मर्जी है ना, पैसा चढ़ गया उनको छोड़ दिया गया। और क्या बताया जाए, सब कुछ सारे पूरा पब्लिक देखा हुआ है, सारे मोहल्ले का, पूरे मोहल्ले का आदमी देखा हुआ। आप सोचिए एक मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो जाता है और पुलिस जो है मोहल्ले वालों को झूठा साबित करने में तुली हुई है। 40 सीसीटीवी लगे हैं, 40। किसी बंदे को कोई अप्रोच नहीं किया गया कि आप पुलिस आई हो किसी बंदे के पास, किसी दुकानदार के पास या किसी के पास, कि मुझे बताइए ये सीसीटीवी, जहाँ आपके और भी सीसीटीवी लगे हैं, सामने भी लगे हैं, और ये साफ मैं पता चल देखूं रहा है तो सही कि आगे। पुलिस के लिए ये एक्सीडेंट वगैरह बैंक क्या है यहाँ पे? बैंक में उस एक्सीडेंट में कोई मर जाता तो पुलिस के लिए कोई वैल्यू नहीं है उस इंसान की। आप सोचिए एक इंसान की जान चली गई है, लौट कर वो व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा, लेकिन पुलिस जो है वो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको याद होगा एक बहुत बड़े यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके घर में डकैती पड़ती है। रात को मैं 12 बजे 1 बजे यहाँ से आ रहा था और पुलिस हर एक घर के सीसीटीवी खंगाल रही थी उस शख्स को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज दी गई है और पुलिस कह रही है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और गांधीनगर पुलिस की और एसएचओ साहब, आपके काम करने पर, काम करने का स्टाइल है और जिस तरह से आप इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके इस काम पर सवाल उठ रहे हैं और बड़े शर्म की ये बात है कि हमेशा ये जो खाकी है ना आपकी, इस पर सवाल उठते हैं। फिर लोग आरोप आप पर लगाते हैं कि हाँ जी चढ़ गया कुछ अंडर टेबल। ये हम नहीं कह रहे, ये पुराने जो आरोप है लगते आ रहे हैं, ये आरोप लगते हैं। और एसएसपी साहब, इस तरह के एसएचओ साहब से आप थोड़ा डील कीजिए, ऐसी पुलिस से डील कीजिए कि अगर पब्लिक वहां पर मौजूदा जिन्होंने एक्सीडेंट किया है उनको उनके हवाले करती है, फिर अननोन कहां से आ गए। ये अननोन वाला मैटर यही है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मतलब आपके काम करने का जो कानूनी एक आपको दायित्व दिया गया है वो तो आप भूल ही गए हैं। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है सर। जब पुलिस इतना ही नहीं कर पा रही कि तफ्तीश करना काम होता है पुलिस का, और क्या काम होता है, नहीं तो इनको छुट्टियां दो, घर भेजो। जब इनसे अगर तफ्तीश भी नहीं हो पा रही किसी केस की, तो फिर मतलब क्या है पुलिस का। घर पे कोई नहीं आया, 4 दिन हो गया कोई पुलिस का बंदा नहीं आया। कोई अगर हमारे वार्ड के कॉर्पोरेटर हैं, इलेक्शन का टाइम है, कोई घर पे पता करने नहीं आ रहा है कि परिवार का क्या हाल है। देखो जी, सदमा लगता है परिवार को। व्यक्ति आपके साथ खाना खा रहा है, 2 मिनट के बाद वो जब ये परिवार सुनता कि वो हमारे बीच नहीं है, कितना सदमा लगता है। और परिवार बिल्कुल भी बात करने के हालात नहीं है कि वो बात कर सके। छोटे बच्चे हैं उनके, जो एक बच्चा वो प्राइवेट कंपनी में अभी रिसेंटली लगा हुआ है, तो अभी वो 10-15 दिन छुट्टी लेकर के घर पे बैठा हुआ है। बताओ कंपनी उसको कंसीडर करेगी? कंपनी तो निकाल देगी। आपको होता प्राइवेट काम कैसे, और खुद भी इनका प्राइवेट ही काम था। तो परिवार जो है हादसे में है, उनको बहुत दुख है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता आप सबके साथ। तो ये सारे मोहल्ले वासी जो इकट्ठे होकर के हमसे यही कहना चाहते हैं कि इनका इंसाफ होना चाहिए। मोहल्ले वासी जितने भी शास्त्री नगर के मोहल्ले वासी हैं, हमारे साथी हैं, वो यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। परिवार को दुख सहने की जो शक्ति है वो हम सबसे ही मिलेगी, तो हम सब मिल करके कार्य करें और परिवार के साथ खड़े हों। और हम लोगों को कोई लालच नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं, हम खड़े हुए हैं, हम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें लालच नहीं, हम इसलिए खड़े हुए हैं कि कल को किसी और का बच्चा बाप नहीं मारा जाए ऐसे किसी एक्सीडेंट के अंदर। हम इसलिए खड़े हैं। ये कत्ल है, ये एक सबका कत्ल है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति आराम से खड़ा है
और आप हिट करके भागने की कोशिश करते हैं, तो आप पुलिस डाल देगी गैर इरादतन ये वो लटन फटन जो भी इनकी धाराएं हैं। लेकिन अगर पुलिस ईमानदारी से काम करती तो इन लोगों को सड़क पर ना उतरना पड़ता। और एसएसपी साहब, सवाल आपसे भी है और आईजी साहब आपसे भी है, क्योंकि ये तो सुनेंगे नहीं और आप इनको देखेंगे नहीं, और पब्लिक इसलिए डायरेक्ट आपसे ही सवाल कर रही है कि इस तरह की पुलिस, इस तरह के एसएचओ पर किस कब कार्रवाई होगी। और आप सोचिए कि गैर इरादतन, हमें भी नहीं पता भाई ये गैर इरादतन और अननोन कौन होता है, जबकि जिन्होंने एक्सीडेंट किया था वो मौजूद थे। फिलहाल परिवार को भगवान जो है थोड़ी ताकत दे, इस तरह का जो दुख उन पर हुआ है सहने की। और ये पड़ोसी हैं, इनकी दाद देनी होगी कि सब के सब उनके दुख में शामिल है और उनके इंसाफ इंसाफ जो है। ये भी पार्टी है। बाहर खड़ी थी गाड़ी, उसी को इतनी जोर से उसने हिट किया कि वो बेचारे जो पास खड़े थे वो भी अच्छा, पता पहले नहीं। गाड़ी को हिट किया? हाँ जी, पहले गाड़ी को हिट किया उसने, बड़ी तेज से। मेरे ख्याल में उसने कुछ खाया पिया था कुछ उसने। जो गाड़ी खड़ी थी, एक खड़ी गाड़ी को पीछे से हिट की है, कि खड़ी गाड़ी के नीचे वो आ गया, तो उसका उनका मतलब कितनी तेज होगी कि खड़ी गाड़ी। दिख रहा है, वो वीडियो में दिख रहा है, मेरे सीसीटीवी वीडियो में हाँ, वो उसमें देखा दिख रही है कि इतनी जोर से इसने हिट किया कि वो बेचारे आप सोचिए कितनी स्पीड होगी, खड़ी गाड़ी को कोई धक्का नहीं मार सकता, ठीक है ना। 10-15 लोगों ने उठा के गाड़ी को फिर उनको बाहर निकाला वहां से। इतनी बुरी ब्रेक लगी होगी तभी उतनी फोर्स से गाड़ी फिर हिट किया कि वो जनानी की और उस आदमी के माथे में एक शिकन नहीं थी कि हमने कुछ किया भी है। वो ऐसे खड़े थे जैसे पता नहीं उनके लिए तमाशा था, वो कुछ नहीं। उनको जिनका एक्सीडेंट में डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ संडे को हुई। वो बेचारे उसी समय वेंटिलेटर में थे, में थे, तो 2 दिन बेचारे रहे वो वेंटिलेटर में, तो तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। मम्मा से हॉस्पिटल लेके जाना है। कोई नहीं लेके गए, झूठ बोल के गए। वो बाद में उन्होंने, उसका बेटा आया था सरदार, वो लेके गए मम्मा को उसकी अपनी। तो मैंने वहां जाके उसकी गाड़ी रोकी थी। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो मुझे लगा सच में, और पुलिस वाला भी बैठा था, वो भी बोला, कहता नहीं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मुझे लगा वही गए होंगे। तो कल सुबह मतलब ये हुई है, फ्राइडे की बात हुई है। सैटरडे को मैंने फोन किया, सैटरडे को मैंने एसएचओ क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल गई हूँ। हाँ जी, हाँ जो भी था, तो नहीं कोई और नाम था शायद, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। प्लीज, एसएचओ है वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं वो छोड़ के गए हैं उसको, ड्राइवर को। मैंने कहा आपने ड्राइवर को भगा दिया, रात को ही भगा दिया, आपको रात को पकड़ना चाहिए, उसका मेडिकल टेस्ट लेना चाहिए। कहते नहीं, वो उन्होंने ना सुबह वो जो आए थे सरदार, तो उन्होंने सुबह ड्राइवर को छोड़ दिया, तो वो उसको हवाले कर दिया हमारे। मैंने कहा अब क्या पता चलेगा उससे। अब क्या मालूम किसको, ये भी हो सकता है कोई गाड़ी कोई और जो चला रहा होगा और वो किसी को, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। और बड़े बड़े केसेस भी हमने देखे हैं, बड़े बड़े केसेस जैसे देखे हैं। मेरे बेटी का हस्बैंड गए थे, तो मैंने उनको फोटो बताई थी उस आदमी की जो गाड़ी चला रहा था ना। मैंने बताया था, मैंने कहा ये लड़का है वो आदमी है जिसने गाड़ी चला रहा था। तो वो कहता वही है ये। उसने मुझे कहा कि जो भी वहां पे बैठा हुआ था पुलिस स्टेशन में वही था सरदार। उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट कर लिया ना, उसको उधर कर दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं है, जो किया इसने किया है, हमारी तो सिर्फ गाड़ी थी। वो क्लीन चिट कर दिया उन्होंने। तो पुलिस वालों ने भी उनका सहयोग किया। बात तो वहीं पे खत्म कर दी ना पुलिस वालों ने, बात यही हुई है। कोई वो नहीं लिया। तो अब ये भी पता चल रहा है कि कौन है, किसने चलाई किसने नहीं। ये कह रहे हैं कि वो था और ये कह रहे हैं कि कोई और हो गया। लेकिन सवाल ये है कि कम से कम आप उसका मेडिकल करवाते, पता चलता कि ये खड़ी गाड़ी को जब टक्कर मारी जाती है तो कितनी उसकी स्पीड होगी कि जो गाड़ी जो है वो मतलब कितनी उसकी भी ज्यादा, इतना वो उस पर प्रेशर में आए, उसका प्रेशर पड़ा कि वो गाड़ी सरकती हुई उनके साथ हिट होती है और उनकी डेथ हो जाती है। फिलहाल ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि कम से कम ईमानदारी से काम कीजिए और लोगों को इस तरह से मत भगा दीजिए करें।